यहाँ पर हम थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए समझना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन-सा की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है उनको ट्रैक करके चलना चाहिए? मैम मुझे लगता है कि सिल्वर में अगर अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, अगर उनको कोई यहाँ पर ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है अगर सिल्वर में ये वॉर न्यूज़ के कारण कोई भी आपको राइज मिलती है 2,92,000 के आसपास, 2,92,000 से लेके 2,90,000 तक, तो वहाँ पर आप शॉर्ट सिल्वर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2,96,000 का, और नीचे में जो टारगेट आप देख पाएंगे, पहला टारगेट रहेगा 2,70,000 का और दूसरा टारगेट रहेगा 2,55,000 का, और 2,52,000 ब्रेक होता है तो हम 2,35,000 तक सिल्वर में लेवल देख पाएंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो डॉलर इंडेक्स है, अगर उसके नज़रिए से अगर हम गोल्ड को और सिल्वर को देखते हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ बनी है, उसका इम्पैक्ट हम किस तरीके से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पर देख पाएँगे? और हालाँकि आने वाले समय में जो है वो रेट कट को लेकर भी खबर आनी है, तो उसका इम्पैक्ट भी दोनों ही कमोडिटी पर कैसा होगा? देखिए मैम, डॉलर इंडेक्स का क्या इसमें कमोडिटी में असर होता है वो मैं थोड़ा दर्शकों को समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स से क्यों कमोडिटी प्राइस मूव होते हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ, आज जितनी भी प्रेशियस कमोडिटीज़ हैं उनका जो लेन-देन होता है, उनका जो खरीदी बिक्री होती है, वो होती है डॉलर में। अब जैसे मान लीजिए आज मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए का सोना खरीदना है, तो आज जो मुझे क्वांटिटी मिलेगी, अगर इन केस यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होता है, अपनी इंडियन करेंसी वीक होती है, तो सेम 1 लाख के अमाउंट में हमें उससे कम गोल्ड मिलेगा। इससे क्या होता है, जब भी यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो दूसरे देशों की दूसरे जो देश होते हैं उनकी करेंसी वीक होती है, जिस कारण वो क्या करते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर की बाइंग रोक देते हैं, जिस कारण हमें गोल्ड सिल्वर में प्रेशर देखने को मिलता है। और जब भी रेट कट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो यूएस डॉलर है वो वीक हो जाता है, तो जिस कारण वीक होता है तो दूसरे देश उस टाइम पे उससे ज्यादा अमाउंट में, मतलब 1 लाख रुपए का जितना वो पहले गोल्ड खरीद पा रहे थे, अभी वो एक एग्जांपल के तौर पे मैं 1 लाख रुपए बोला है, अगर वो अब गोल्ड खरीदेंगे तो ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे, इसलिए वहां पर बाइंग हमें प्रेशर देखने को मिलता है और गोल्ड सिल्वर के प्राइस शूट अप कर जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने ये बेसिक भी समझाने की कोशिश की कि डॉलर इंडेक्स का क्या, डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रेंथ होता है तो क्यों गोल्ड सिल्वर के प्राइस गिरते हैं, और डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो क्यों गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरे देश वहां पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपका सवाल है कि रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, तो क्या हो सकता है। देखिए मैम, जो आपको पता है वो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, कि रेट कट की संभावना है, और मार्केट में जो भी न्यूज होती है ना, वो पहले से ही प्राइस होती है, वो ऑलरेडी देख ही रहे हो कि आप गोल्ड और सिल्वर के प्राइस नीचे के लेवल से काफी ऊपर है। तो अगर रेट कट होता भी है और प्राइस अगर इस तरह के मोमेंटम में अगर ऊपर के लेवल पे ही चलते रहे, तो होगा क्या, जो रेट कट का इम्पैक्ट होता है वो टेम्पोररी होगा। मेन जो इम्पैक्ट होता है वो फिजिकल डिमांड और सप्लाई का ही, आप चाहे कोई भी कमोडिटी वहां पर होता है। जैसे कि आपने अभी क्रूड ऑयल का देखा हुआ, क्रूड $120 तक गया, फिर वहां से हमें क्रूड ऑयल में करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि ये जो न्यूज के इम्पैक्ट होते हैं मैम टेम्पोररी होते हैं। ये हो सकता है 1 वीक के लिए रहे, 10 दिन के लिए रहे, 15 दिन के लिए रहे। देखिए इम्पैक्ट हम ये नहीं बता सकते कि वो कितने दिन रहने वाला है, बट हाँ ये जरूर तय है कि वो टेम्पोररी रहने वाला है, और कुछ दिन बाद वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, उसको लास्ट में अपना जो डिमांड एंड सप्लाई है उसी के बेसिस पे ही चलना पड़ेगा। तो इस चीज का दर्शक जरूर ध्यान रखें। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले जो सिनेरियोज हैं, अब देखिए सर, जब से 2026 शुरू हुआ है, सारे इवेंट्स को जो लोग हैं वो फिंगर टिप्स पे काउंट करके चल रहे हैं कि देखिए बजट आना था तो उसमें क्या होगा, अब वॉर छिड़ गई तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से मार्केट पर, कमोडिटी मार्केट पे होगा। अब बचा है रेट कट, क्योंकि एक रेट कट आया तो उसमें तो कोई चेंजेस हुए नहीं है, अब जो दूसरा रेट कट होना है तो उसको लेकर के जो है वो सबके मन में डाउट है, वो आपने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर सर हम ये भी आपसे ज़रा समझना चाहेंगे कि हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि इनको गोल्ड खरीदना है, 100 ग्राम गोल्ड खरीदने के बारे में ये सोच रहे हैं, क्या अभी मौका बन रहा है? मुझे लगता है कि उनको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, और गोल्ड के प्राइसेस अगर इन केस कोई भी न्यूज़ के कारण, देखिए इन्वेस्टमेंट करना, या तो उनको 100 ग्राम खरीदना, उनके पास 2 तरीके हैं, या तो प्राइस कोई भी न्यूज़ के कारण, प्रॉफिट बुकिंग के कारण 1,20,000 से लेके 1,30,000 की रेंज में आता है तो वहाँ पर खरीदें। नहीं तो दूसरा वो क्या कर सकते हैं, एसआईपी बेसिस पे खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 1,60,000 का भाव चल रहा है, 10 ग्राम अभी खरीद लें, हर 10,000 की गिरावट पे वो 10-10 ग्राम ऐड करते जाएँ, जिससे उनकी एवरेज कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, और वो गोल्ड में एक इन्वेस्टर बन के भी रह सकते हैं। और इनकेस ओके। कोई आप मूव आता है तो उसका भी बेनिफिट वो ले पाएंगे।
चलिए ठीक है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को जो है वो गोल्ड के अंदर आप इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। सर हमारे एक और यहाँ पर दर्शक हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ 142 में इन्होंने बाय किया है, 1024 है क्वांटिटी, कब तक वेट करना होगा? मैम मुझे लगता है कि देखिए जब भी हम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो व्यू वहाँ पर ट्रेडिंग का नजरिया नहीं होता है, हमारा व्यू वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का होता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं एसआईपी बांध लेते हैं अपना, जो भी मान लीजिए 5,000 रुपये अमाउंट जा रहा है, 10,000 रुपये जा रहा है, तो मार्केट की गिरावट का वहाँ पे बहुत ज्यादा हमें असर नहीं पड़ता। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आज मार्केट गिरा है तो जो हमारे एसआईपी है वो जो उसकी एनएबी है वो कम में हमें खरीदना पड़ता है। तो मुझे लगता है इनकेस गोल्ड गिरता भी है तो ईटीएफ है, ऑब्वियसली उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही लिए होंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां पर वो ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल का जो व्यू है गोल्ड में, ऑलरेडी प्रेशियस मेटल्स आप जिस प्रकार से देख रहे हो कि लास्ट 20-25 सालों में बहुत अच्छा गोल्ड और सिल्वर ने रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि वो लास्ट 2-3 साल में तो आपने देखा ही कितना अच्छा गोल्ड और सिल्वर ने रिटर्न दिया है। लगभग जो 70,000 का गोल्ड 1,70,000 80,000 रुपए तक हो गया, सिल्वर जो 70-80,000 रुपए चलती थी वो सिल्वर 4 लाख 4.5 लाख हो गई है। ठीक है, और क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड में भी काफी ज्यादा निकल के आ रही है। सिल्वर की बात करूँ सोलर ईवी, ठीक है, बैटरीज। गोल्ड की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल यूज के साथ में डोमेस्टिक सप्लाई भी है। तो क्या है कि आप इसमें डिप में ऐड करते जाए। मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 साल का अगर आप व्यू रखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप यहाँ पे आपको मिलने वाला है और आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे एग्जिट होंगे। चलिए ठीक है, तो अपना टाइम फ्रेम जो है आप इस अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मैनेज करके चल सकते हैं मृदुला जी। नेक्स्ट सर हमारे एक और व्यूअर हैं, ये कह रहे हैं कि इन्हें 20 केजी जो है चांदी बाय करनी है। अगस्त तक सर मौका मिलेगा और किन टारगेट्स पे हम इस टाइम फ्रेम में चांदी को देख रहे हैं? देखिए अगर 20 किलो आपको चांदी खरीद तो मुझे लगता है कि चांदी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है चांदी एक बार 2,35,000 40,000 के भाव पे आपको मिल सकती है। एक बार 2,52,000 ब्रेक होता है तो चांदी में और करेक्शन में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक बार 2,35,000 40,000 आने देते हैं, फिर वहाँ पे हम रिव्यू करेंगे क्या कंडीशन है एंड वहाँ पर डिसीजन लेंगे। चलिए ठीक है, तो आप इन लेवल्स पर बिल्कुल इसको देख करके चल सकते हैं और इन लेवल्स पर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से फाइनेंस ज्ञानी पर आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर हम ज़रा आपसे ये भी ज़रा समझना चाहेंगे कि अगर करंट लेवल पर अगर कोई ईटीएफ को चुनना चाहे, वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, तो क्या करंट लेवल पर किया जा सकता है या फिर अभी जो है थोड़ा-सा वेट करके यहाँ पर भी चलें? मुझे लगता है मैम थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि 1,60,500 1,60,000 ये जो जोन है ना, इसके पास ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे गोल्ड को दिखाएंगे तो आप देखिए मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से। मुझे लगता है कि यार ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें हमें कम से कम यहाँ से 10,000 रुपए की गोल्ड में गिरावट देखने को मिलेगी। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी मार्केट कंसोलिडेशन वाली जो स्थिति होती है ना बहुत भयानक होती है क्योंकि मार्केट यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है कि वो मार्केट किस तरफ ले जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेलर हावी हो जाते हैं तो वो ब्रेकडाउन दे देंगे और बायर्स हावी हो जाते हैं तो वो अगेन ब्रेकआउट दे देंगे। पर ऊपर से जो इंटरनेशनल चार्ट में वो डबल टॉप पैटर्न बना के आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलर के जीतने के चांसेस ज्यादा है, ये संभावना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। चलिए, तो थोड़ा-सा यहाँ पर अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपना टाइम फ्रेम जो है, थोड़ा-सा होल्ड करके चलिए, पेशेंस रखेंगे तो आगे आकर आपको अच्छे बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। सर गोल्ड सिल्वर रेशियो पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। अगर अभी हम गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि सिल्वर में जो है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बन रही है? जी मैम बिल्कुल। देखिए सिल्वर का मैम देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो हो, चाहे चार्ट की बात हो, चाहे फिजिकल यूजेस की बात हो, देखिए गोल्ड का जहाँ मैक्सिमम यूज डोमेस्टिक पर्पज से ही है और साथ ही साथ करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे जो बैंक्स हैं वो अपने पास में इसके स्टोर करके रखती है। ठीक है, उसी जगह सिल्वर की अगर बात करूँ, सिल्वर का मैम इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा निकल के आ रहा है। आजकल जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ईवी का जो चलन है कि आज हर घर में ईवी गाड़ी आने के ईवी लोग खरीद रहे हैं, ईवी की तरफ लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। तो सोलर हर घर में लग रहा है तो जिस कारण सिल्वर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि सिल्वर में अगर 2,35,000 एक पहला लेवल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो अगर इनकेस $55 या 1,80,000 1,90,000 रुपए के पास सिल्वर मिलती है तो बेस्ट लेवल है। अगर ये लेवल मिलता है तो यहाँ पर दर्शकों को खरीद के सिल्वर रखना चाहिए एज इन्वेस्टमेंट पर्पज को 4-5 साल के पर्पज से। मुझे लगता है सिल्वर आने वाले 5 साल के बाद मुझे लगता है कम से कम सिल्वर का जो भाव होगा 6 से 7 लाख रुपए किलो होगा।